लेकिन एक बात का संकोच आज तक मेरे मन में है, कुंदन का क्या हुआ? अरे कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान के रूप में सांप? इसी तरीके से, इसी तरह मेरा नाक तड़प तड़प के मरा था, मेरा नाक तड़प तड़प के मरा था। मेरा दोस्त सही कहता था, तू एक नागिन। कुंदन, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। अभी एक और कातिल बचा है। तो किसी भी कोने में चला जा, मैं तुझे ढूंढ के मार के ही रहूंगी। मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, वो मुझे छोड़ के चला गया। अभी तो तेरी भी बारी है। तुम कौन? मैं नहीं पहचानता, हम रघुनाथ हैं। हाँ, रघुनाथ। कौन रघुनाथ? इस काल की दृष्टि को देखने वाले, इसका जिस मंजर को मैं सुन चुका हूं, जिसकी वजह से तेरे दोस्त की मौत हुई। अच्छा हुआ मर गया, नहीं तो मेरे हाथ से मारा जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के बारे में ये ऐसा कहने की? तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? बिगाड़ा क्या था? अभी तो तू भी मरेगा कुत्ते की मौत। उस नागिन का अभिशाप शायद तुम्हें ना बचा पाए जिंदगी में। तो मैंने तो उसके नाक को नहीं मारा। नाक को नहीं मारा? तुमने मेरी बरसों की जो तपस्या थी, जिस चीज को मैं पाना चाहता था, जो मेरे लिए प्रेरणा थी, मेरे लिए इस संसार में राज करने की जगह थी, उसको तुमने खात्मा कर दिया उस नाग को मारकर। उसकी नागमणि, मेरे जीवन भर की मेहनत को तुमने एक बार में चूर कर दिया, एक क्षण में उसे मौत की घाट उतार कर। लेकिन अब मौत का नंगा नाच होगा, नंगा नाच जिसमें तू भी मारा जाएगा, और शायद हो सकता है तेरे परिवार का कोई कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। इसका कोई समाधान तो होगा? समाधान है। या तो तुझे भगवान बचा सकता है, या मैं। तो तुम ही कुछ करो। तुम तो जानते हो कि उसके नाक पे गोली मैंने नहीं चलाई थी। हम तो जंगल में छुपकर उनकी प्रेम लीला देख रहे थे। प्रेम लीला? जो प्रेम लीला में तुम लोगों ने उल्लंघन डाला है, शायद वो इस जंगल को नष्ट कर दे, तेरे परिवार को नष्ट कर दे, और हो सकता है कि तेरे इर्द गिर्द के रहने वाले लोग भी मारे जाएं। तो इसका कोई उपाय तो हो सकता है? उपाय है। मैं दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में डालने के लिए तैयार हूं। उपाय ढूंढो। वो भगवान शंकर के गले में बैठे हुए अंश हैं। हम उनका सौदा नहीं करते, बस हाँ। लेकिन किसी की जान तो बचा सकते हो। हाँ, जान बचा सकते हैं। ले चल मुझे वहीं। चलो। जहाँ उस नाग को मारा था तुम लोगों ने। मैं दिखाता हूँ वो जगह। हाँ मेरे साथ, ये वो जगह है। मतलब वो नागिन उसे ले गए। अब क्या होगा? चिंता मत करो, हम बुलाते हैं उसे। जय त्रिकालदेव।
अच्छी तरीके से जानती है कि क्यों बुलाया है मैंने तुझे। तू? अच्छा, मुझसे बचने के लिए तूने ये सब इसे बुलाया? तू कितनी भी ढाल इसकी बन जा, पर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कंचन, मैं जानता हूं तेरे बारे में कि तू एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन मुझे भी रघुनाथ कहते हैं। ये मासूम है। जिसने तेरे नाक पर गोली चलाई थी उसे तू मृत्यु के घाट उतार चुकी है और अब इसका कोई दोष नहीं है। मैंने अपने नाक की आंखों में दोनों की तस्वीर देखी है, इन दोनों की देखी। तुझे गलतफहमी हुई है। पर रघुनाथ, तू इसकी कितनी भी ढाल बन जा, पर मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिंदा? इसे कोई नहीं मार सकता। अब रघुनाथ इसकी ढाल है और अपने दिमाग में एक बात बिठा दी। इसने तेरे नाक को नहीं मारा, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ इसकी मृत्यु की जो भी तूने अपने दिमाग में ठान रखी है उसको यहीं छोड़ दे। लेकिन मैंने तो तेरे नाक की एक दिन जान बचाई थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? लेकिन अपने दोस्त को लेके तो तू ही आया था ना इस जंगल में। तेरा वही नाग मुझसे वादा करके गया था। उसने मुझसे वादा किया था कि इच्छाधारी नाग नागिन को दिखाऊंगा। हम तो तुम्हारी प्रेम लीला देख रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा दोस्त तुम्हारे नाक पे गोली चला देगा। तो वादा तुझसे किया था, ना कि तेरे दोस्त ने। देख, जो हो गया होनी को तो मैं नहीं बदल सकता। मेरा नाक वापस ला सकते हो? कंचन, ये बेबुनियादी बातें हैं। बेबुनियादी बातें? तेरे नाक को मरने के बाद तो उसे कोई वापस नहीं ला सकता सिवाय परमात्मा के। जीवन और मृत्यु तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, इंसानों के बस में नहीं है। जो अपने ऊपर आई मृत्यु का जब काल तुम्हें खतरा से डर लग रहा है तुम्हें, तो तुम्हें अपने ऊपर दिख रही है। अरे मेरे नाक, मुझसे मेरा नाक जुदा हो गया। मुझसे पूछो मुझ पे क्या बीत रही है। कंचन, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तेरे ऊपर क्या बीत रही है। देख कंचन, तू एक इच्छाधारी नागिन है। सांपों के भी कुछ उसूल होते हैं। तुम्हारी नाग यूनी में एक उसूल सबसे बड़ा है, तुमने हद पर वार नहीं करते। तुम कहना चाहते हो ये मेरे नाग के कातिल नहीं? मैंने अपनी नाग की आंखों में दोनों की तस्वीर देखी। तस्वीर देखने में और मृत्यु को घाट उतारने में फर्क होता है। शायद तुम भूल रहे हो रघुनाथ कि मरने से पहले एक नाग या नागिन अपनी आंखों में उन मुलजिमों की तस्वीर ले लेता है। तो सुन ले, इसकी धर्म पत्नी मां बनने वाली है। अगर इसे कुछ हो गया तो इसके परिवार को कौन संभालेगा? इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी इसको मैं। अब ये तुझे कभी नहीं मार पाएगी। चलो जंगल से दूर, और दोबारा इस जंगल में आने की गुस्ताखी मत करना। इसका इंतजाम मैं कर दूंगा। ठीक है। तुझे भी यहाँ से बहुत दूर ले जाकर समुद्र में फेंक दूंगा, जिसके बाद तू यहाँ लौट कर आ ही नहीं पाएगी। और उसके बाद तेरे नाक को खोजना है मुझे, उससे वो नागती प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो मैं मंजर भूल नहीं सकता। क्या तुमने उस नागिन को अपनी आंखों से देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो मेरे बेटे ने देखा है। तुम्हारा बेटा? हाँ। बुलाओ उसे। चंदन, चंदन। जी पिताजी। ये है मेरा बेटा। कुंदन। कुंदन। पिताजी, ये भी कुंदन बोल रहे हैं? जाओ, तुम अंदर जाओ। लेकिन हमने जो कहा, तुम अंदर जाओ। जी। कुंदन, ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। यही तो संभव है। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा चंदन है और ये कल ही कनाडा से आया है। कनाडा से? हाँ। मैं सब कुछ समझ गया। जिस वक्त मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उस वक्त तुम्हारी पत्नी गर्भ से थी।
मेरी पत्नी उस समय एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसी रात जब मैं आपके पास से अपने घर पहुंचा तो मेरी पत्नी चंदन को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। दुनिया से चली गई? हाँ। तो क्या तुमने अपने बेटे को उस वक्त देखा नहीं था? देखा था। हम जानते थे उस समय तो नहीं, लेकिन जब हमारा बेटा युवावस्था में आया तो हम देखकर हैरान रह गए कि हूबहू हमारे बेटे की शक्ल उसके नाक से मिलती है। बिल्कुल सही कहा। अब मैं सब कुछ समझ गया कि आखिर वो नागिन वापस क्यों आई है। तुम्हारे बेटे को देखकर उसे यही लगा है कि वो उसका कुंदन है। लेकिन जबकि उसका कुंदन तो मर चुका है, ये तो मेरा बेटा चंदन है। चंदन जरूर है, शायद ये भगवान भोलेनाथ की ही कोई कृपा है। हाँ, ये कुंदन की हूबहू शक्ल लेके तुम्हारा चंदन जन्मा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। भगवान ने शायद हमारे बेटे को उसके नाक की शक्ल देकर हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका दिया है। हाँ। मगर अब वो नागिन मेरे बेटे को मार देगी। कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। रास्ता? कैसा रास्ता? अपने बेटे को समझाओ, उसे सारी बात बताओ। बेटे को समझाओ? मेरी बात सुनो, डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ औलाद बड़ी मुश्किलों से मिलती है। अपने बेटे को समझाओ, सारी बात उसे बताओ और भेजो उस नागिन के पास। वही उसे यहाँ तक ला सकता है। हम उसे पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे? एक बार भी तो आपने उसे पहले पकड़ा था, अब वो वापस आ गई। मेरे बेटे की जान का खतरा है। नहीं, जान का खतरा होता तो शायद पहली बार में ही वो नागिन उस पर हमला करती, लेकिन वो उसे अपना प्रेमी मानती है। प्रेम से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। वो तुम्हारे बेटे पर कभी हमला नहीं करेगी, निश्चिंत रहो। पानी। ओम शिव शंकराय भोलेनाथाय नमः। त्रिकुंडधारी त्रिलोकाय नाथाय नमः। ये जल, जाओ इस जल को लेकर जंगल में और वहां जाकर उस नागिन को बुलाना। लेकिन वो नागिन मेरे बुलाने से क्यों आएगी? जरूर आएगी, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है। तुम्हारे बोलने से जरूर आएगी। नाम लेकर पुकारना कंचन, और उससे कहना मैं तुम्हारा पुराना प्रेमी हूँ कुंदन। उसे ये जल पिला देना, उसके बाद वो अपने असली रूप में आकर मूर्छित हो जाएगी। चलो, क्योंकि कल पूर्णिमा की वही रात है। अगर वो रात आ गई तो मेरा भी बस उस पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने प्रचंड रूप में आ जाएगी और वो अपनी बदले की भावना को दोबारा लेकर फिर से तुम्हारे बाप की मौत के पीछे पड़ जाएगी। हमें देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए। आओ। जाओ, आवाज दो वहां जाकर उसे। अकेले? मैं हूं ना, जाओ। आवाज दो उसे। कंचन। मेरा नाम पुकारा, तुम्हें सब याद आ गया? हाँ, मुझे सब याद आ गया कंचन। तुम मेरे कुंदन हो ना? हाँ, मैं तुम्हारा कुंदन हूँ। कहाँ चले गए थे तुम मुझे पहचानते हो? तुम्हें सब याद आ गया? हाँ, मुझे सब याद आ गया। मैं पिछले जन्म में तुम्हारा नाग था। हाँ, तुम मेरे नाग, मैं तुम्हारे नागिन, और मैं आज बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ कंचन। कुंदन, तुम्हें पता है कल पूर्णिमा की रात है। हाँ, कल पूर्णिमा की रात है। जब पिछले जन्म में जब तुम नाग थे ना, तब भी पूर्णिमा थी। हमारा मिलन अधूरा रह गया था। अब वो कल पूरा हो जाएगा और आप दोबारा तुम नाग बन जाओगे।
हाँ हाँ पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये भोले बाबा का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। प्रसाद? हाँ हाँ प्रसाद। तो मेरे लिए प्रसाद लेके आए? हाँ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। पिताजी जी। थोड़ा से अब क्या करोगे इसका? तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम एक काम करो चंदन जी, अपने पिताजी को लेकर दोबारा वहीं चले जाओ जहाँ से तुम आए थे, जहाँ से तुम आए थे, कैनेडा। जी चलिए पिताजी, आशीर्वाद। जाओ चलिए। और तुझे मैं अपने साथ रखूंगा जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए।